हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं वो डिस्कस किया था। सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो प्रिंसिपल पे हमारा ईयरली इंटरेस्ट लगता है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा फर्स्ट ईयर के लिए तो प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है, पर सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट लगता है वो अब हमारा प्रिंसिपल पे ना लग के वो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट पे लगता है। इसी तरह थर्ड ईयर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो जो सेकंड ईयर का अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा थर्ड ईयर के लिए। मींस अब जो हमारा इंटरेस्ट है ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ना लगकर जो लास्ट ईयर का अमाउंट है वो अब प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। मींस कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमारे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालने के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। अगर हमें प्रिंसिपल गिवन हो, लेट पी बी द प्रिंसिपल, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, पी आर परसेंट दे रखा होगा, परसेंट में होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा, पर एनम अगर ईयरली गिवन है तो पर एनम लिखा होगा, आर परसेंट, पी ए मीन्स पर एनम। अगर हम इंटरेस्ट को एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दैट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट हमारा होता है पी इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर टी। अगर पी प्रिंसिपल गिवन हो, आर हमें रेट गिवन हो, टी टाइम गिवन हो कि कितने टाइम के लिए हम मनी बोरो कर रहे हैं, कितने टाइम इंटरेस्ट लगेगा, टी टाइम गिवन हो, तो अमाउंट हमारा होता है दिस पी इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर टी। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा हमने कल डिस्कस किया था, अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालना है तो वो आपको क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर टाइम हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ईयर्स में नहीं गिवन, अगर टाइम हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ईयर्स में गिवन है, मीन्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल, इस टाइप का गिवन है तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। बट अगर टाइम हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं गिवन, फ्रैक्शन में गिवन है, मीन्स हमने सपोज़ कुछ मनी बोरो किया 1.5 साल के लिए या 1 साल 9 मंथ्स के लिए, इस तरह से अगर हम ले रहे हैं कि 2 साल 4 महीने के लिए हमने कुछ मनी बोरो किया, अगर हमारा जो टाइम है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं गिवन, कुछ मंथ्स गिवन हो, या 2.5 ईयर्स के लिए जैसे हमने अगर लिया, अगर फ्रैक्शन में गिवन है, उस केस में जो हम रिज़ल्ट यूज़ करेंगे दैट विल बी दिस। अमाउंट हमारा कैलकुलेट होगा p इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर i। आई यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2.5 ईयर के लिए मनी बोरो किया तो इंटीजर हो जाएगा 2 और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा हमारा 0.5। टाइम हमारा i प्लस एफ लिखेंगे हम, i इज़ इंटीग्रल पार्ट, f इज़ फ्रैक्शनल पार्ट। सो अगर हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट ईयर्स नहीं है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं है, तो हम जो रिज़ल्ट यूज़ करेंगे अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वो ये होगा, अमाउंट इज़ p इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर i। आई हमारा जो जितने कंप्लीट ईयर बनेंगे इंटू 1+r/f/100, f यहाँ पर है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। अमाउंट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नेक्स्ट, अगर हमें ये गिवन है कि फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 है, सेकंड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R2 है, थर्ड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R3% है। अगर रेट हमारा हर साल चेंज हो रहा है, अगर रेट सेम रहता है, जैसे हमने अगर सपोज़ 5 साल के लिए कुछ मनी बोरो किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% है, 5% पे हमने 5 साल के लिए बोरो किया तो हर साल क्या है, रेट सेम है, तो हम रिज़ल्ट जो यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, या फिर आइदर दिस और दिस, कि रेट अगर हमारा सेम रह रहा है, जिस टाइम के लिए सेम रह रहा है
सपोज़ अगर 5 साल के लिए रहना है तो टाइम यहाँ पर 5 ईयर्स हो जाएगा। बट अगर हमें इस तरह का गिवन है कि पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका से R1 है, सेकेंड ईयर में R2 है, थर्ड ईयर में R3 है, मीन्स हर साल रेट चेंज हो रहा है। पहले साल आपका इंटरेस्ट रेट 10% है, दूसरे साल से 8% है, तीसरे साल से 4% है। अगर रेट डिफरेंट है उस केस में जो हम रिज़ल्ट यूज़ करेंगे वो हमारा ये होगा, अमाउंट इज़ P इंटू 1+R1/100 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए अगर R2% है रेट तो हमारा हो जाएगा इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100 अप टू सोन, जितने हमें ईयर्स के लिए गिवन है। ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब हमें गिवन हो पहले साल का रेट डिफरेंट है, दूसरे साल का रेट डिफरेंट है, तीसरे साल का रेट डिफरेंट है, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा अमाउंट का। ये अमाउंट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट उसी तरह से निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इस केस में अगर इस तरह का गिवन हो कि पहले कुछ साल के लिए, मान लो इस तरह का गिवन हो पहले 4 साल के लिए रेट हमारा R1 है, देन नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए रेट हमारा R2 है, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए रेट हमारा R3 है, नेक्स्ट 6 ईयर के लिए रेट आपका R4 है। मीन्स अगर इस तरह से गिवन हो कि ईयर्स भी चेंज कर रहे हैं, रेट भी चेंज कर रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पर ये डिफ़ाइन किया, यहाँ पर ये था कि पहले साल रेट R1 था, दूसरे साल रेट R2 था, तीसरे साल जो रेट R3 था। हर साल रेट चेंज हो रहा था, टाइम जो है टाइम कांस्टेंट था कि हर ईयर में रेट चेंज हो रहा है। बट अगर आपका इस तरह से गिवन हो कि कुछ T1 ईयर्स के लिए रेट R1 है, नेक्स्ट T2 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है, नेक्स्ट T3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R3% है, Tn ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर Rn% है। सो टोटल टाइम कितना हो गया, T1 + T2 + T3 अप टू सोन Tn। अगर हमने कहा पहले 5 साल के लिए हमने रेट R1 लगाया, देन नेक्स्ट 2 ईयर के लिए रेट R2 है, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए रेट R3 है, नेक्स्ट 10 ईयर के लिए रेट R4 है। अब क्या हो रहा है, टाइम भी वेरी कर रहा है। पहले 5 साल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, नेक्स्ट 2 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। टोटल कितना हो गया, पहले 5 साल लिए, फिर हमने 3 साल लिए, फिर 2 साल लिए, फिर 10 साल लिए। टोटल टाइम कितना हो गया, 5 + 3 + 2 + 10। इसी तरह से ये टोटल टाइम इतना हो गया हमारा। जो हमारा अमाउंट होगा वो अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू 1+R1/100। T1 ईयर के लिए, पहले T1 ईयर के लिए रेट हमारा R1 था, नेक्स्ट T2 ईयर के लिए रेट हमारा R2 था, नेक्स्ट T3 ईयर के लिए रेट हमारा अगर R3 था, इसी तरह से नेक्स्ट Tn के लिए अगर रेट Rn था, तो हमारा रिजल्ट अमाउंट का ये हो जाएगा, अमाउंट इज़ P इंटू 1+R1/T1 1+R2/100 पावर T2। ये जितने ईयर्स के लिए गिवन होगा हमारा फॉर्मूला उतने ईयर्स तक हम n को वेरी करवा लेंगे। 3 साल के लिए गिवन है तो n 3 तक हो जाएगा, 4 साल के लिए गिवन है तो n 4 हो जाएगा, जितना भी वो गिवन होगा। नेक्स्ट है, अगर हम इंटरेस्ट जो है या तो ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तक जो हम कर रहे हैं, या फिर अगर हम इंटरेस्ट, ये हो सकता है कि हम साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हो, कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट लग रहा हो। इस तरह का केस भी हो सकता है कि हम हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट ले रहे हो या इंटरेस्ट दे रहे हो। मीन्स अगर आपने किसी से मनी बोरो किए हैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि पर ईयर के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा हो, या फिर इस तरह का हो सकता है कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो रहा हो। मीन्स अगर हम इंटरेस्ट को एक साल में एक से ज़्यादा बार कंसीडर करते हैं, उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा अमाउंट का, दैट विल बी अमाउंट इज़ P इंटू 1+R/100 इंटू K। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में K मल्टीप्लाई हुआ है और T इंटू K हुआ है, टाइम में K मल्टीप्लाई हुआ है और R को K से डिवाइड किया है। इसको हम इस तरह से अगर देखें, अगर हम जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर रहे हैं K टाइम्स इन ए ईयर, हो सकता है आप इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो। अगर 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो, 2 बार कंसीडर कर रहे हो, उस केस में इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली हो जाएगा कि हर 6 महीने बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो, इट मीन्स जो आपका इंटरेस्ट है
वो अब ईयरली ना कैलकुलेट होकर, वो आपका इंटरेस्ट अब ईयरली ना कैलकुलेट होकर अगर क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, उस केस में जो आपका रेट है, क्वार्टरली कैलकुलेट होने का मतलब है हर 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट लग रहा है कि जनवरी से मार्च का, अगर हम जनवरी से दिसंबर एक ईयर कंसीडर करें तो जनवरी से मार्च में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, देन अप्रैल से जून तक का कर रहे हो। इस तरह से अगर चल रहा है कि आप साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, अगर एक साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, हर 3 3 महीने का क्वार्टर है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं हमारे। अगर हम क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स 4 टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में ये r/4 आ जाएगा, t/4 आ जाएगा। अगर आप एक साल में मान लो मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो ये t/12 हो जाएगा, सॉरी r/12 हो जाएगा, k की जगह 12 आ जाएगा, t/12 हो जाएगा। अगर आप ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, साल में ही कैलकुलेट कर रहे हो, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला वही a = p/1 + r/100, k 1 है, तो फॉर्मूला आपका वही हो गया जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। अब हम कह रहे हैं अगर हम जो इंटरेस्ट है वो कंसीडर कर रहे हैं हाफ ईयरली, मीन्स हर 6 महीने बाद कर रहे हैं। एक साल में 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, एक साल में आपके हाफ ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं, और कंप्लीट ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो एक साल में आपके 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। हाफ ईयर्स मीन 6 मंथ, 6 मंथ अगर हम इसी तरह से अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। अगर हम इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, मींस हर 3 महीने बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस केस में k की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर हम इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो k की वैल्यू 12 हो जाएगी। मींस अगर आप मंथली कैलकुलेट कर रहे हो तो रेट को आपने 12 से डिवाइड कर दिया, टाइम को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कह सकते हैं हम। इसी का पर्टिकुलर केसेस है, अगर k टाइम्स कर रहे हैं तो रेट को आपने k से डिवाइड कर दिया, टाइम को k से मल्टीप्लाई कर दिया। पर्टिकुलर केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंसीडर कर रहे हैं तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये r/200 हो जाएगा जब k को 2 पुट करोगे, और ये पावर t/2 हो जाएगी। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर इंटरेस्ट को हम क्वार्टरली कंसीडर कर रहे हैं तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, सो r/400 आ जाएगा, ये t/4 आ जाएगा, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास एक रिमार्क है, अगर हम इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, उस केस में ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमें रेट गिवन है पर एनम का, रेट जो आपको जनरली गिवन होगा 8%, वो पर एनम का गिवन होगा। पर एनम का गिवन होने का मतलब है वो आपको ईयरली गिवन होगा। पर अगर आपको हाफ ईयरली कंपाउंड कैलकुलेट करना है, जो आपको इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो हम उस में क्या करेंगे, रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। अगर आपने इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंप्यूट करना है तो आप टाइम को डबल कर दोगे। सपोज़ आपको टाइम गिवन है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में हाफ ईयर कितने हो जाएगी, 4 हाफ ईयर्स हो जाएगी। हाफ ईयर्स मीन 6 मंथ। एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 साल में 4 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो देखो वैसे 2 ईयर्स थे पर हाफ ईयर्स 4 हो गए, तो आपने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 3 ईयर्स में 6 हाफ ईयर्स होते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, 3 ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 6 हाफ ईयर्स आ रहे हैं। तो जब भी आपको हाफ ईयर कैलकुलेट करना है तो टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, और रेट को आप डिवाइड कर दोगे। सपोज़ आपका जो इंटरेस्ट है आर वो पर एनम है,
1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है, तो अगर हम इसको हर 6 महीने बाद कंप्यूट करें तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। रेट आपका हाफ हो जाएगा। अगर हाफ ईयरली कंप्यूट कर रहे हैं, आपको ईयरली गिवन है रेट, तो हाफ ईयर में रेट को आपने हाफ करना है, टाइम को आपने डबल करना है, क्योंकि टाइम डबल हो जाता है हाफ ईयर। इसी तरह से अगर आप क्वार्टरली कंसीडर कर रहे हो, रेट आपको पर ईयर का गिवन है कि 1 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R% पर एनम है, और आप कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर रहे हो वो क्वार्टरली कर रहे हो। अगर क्वार्टरली कंप्यूट कर रहे हो, हमें पर एनम का गिवन है, टाइम हमें ईयर में गिवन है, तो आप क्या करोगे, रेट को 4 से डिवाइड करोगे R/4, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × T। वही है जो ये फॉर्मूले हैं, इनका मीनिंग सेम ही है। यहाँ भी आपने यही किया। अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, रेट को आपने हाफ से डिवाइड कर दिया, टाइम को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह अगर हम क्वार्टरली कंसीडर कर रहे हैं, तो रेट को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, टाइम को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 4 ईयर्स एट 10% पर एनम। हमें प्रिंसिपल गिवन है 8,000, टाइम गिवन है 4 ईयर्स, रेट गिवन है 10% पर एनम। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इज़ P × 1 + R/100 रेज़ टू द पावर T। यहाँ पर टाइम आपका कंप्लीट ईयर में है, तो आपका जो रिज़ल्ट है हम वही लगाएंगे। P की वैल्यू पुट कर दी हमने, 1 + R की वैल्यू पुट कर दी 10/100, और T की वैल्यू 4, यहाँ वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर एक ज़ीरो से ये आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा 8,000 × 110/100 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर अब हम इसको एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दी, और 11/10 रेज़ टू द पावर 4 है, मीन्स इसको 4 टाइम प्रोडक्ट कर देंगे। आपने इसको कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये आपका आ गया अमाउंट। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका ये है, प्रिंसिपल आपका 8,000 गिवन है, P इज़ 8,000, सो सब्ट्रैक्ट कर दिया इनको, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹7,865 फॉर 8 ईयर्स एट 3.1/2% पर एनम। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। किस पे निकालना है, इतने रुपीज़ पे, 7,865 पे, इतने रुपीज़ पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। इट मीन्स ये प्रिंसिपल है हमारा। टाइम गिवन है 8 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 3.1/2%, मीन्स 7/2%। अब यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगेन अमाउंट इज़ P × 1 + R/100 रेज़ टू द पावर T। आपका टाइम देखना है, टाइम कंप्लीट ईयर्स है, तो आप वही फॉर्मूला लगा लोगे। P इज़ 7,865, 1 + R, R आपका है 7/2, तो ये 7/200 हो जाएगा, रेज़ टू द पावर T, T इज़ 8। अब यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर 8 पावर है, इतनी पावर अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपके जो आंसर आएगा उसमें काफ़ी डिफरेंस आएगा, क्योंकि आप 8 टाइम्स पावर करोगे, आंसर आपका स्मॉल होता जाएगा। सो आपकी कंप्लीट जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से करोगे तो आप का जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर से डेविएट करेगा, क्योंकि पॉइंट में है, पॉइंट में नंबर छोटा होता जाएगा, पूरा नंबर आपका कंसीडर नहीं होगा। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना आपका रिज़ल्ट डिफ़र करेगा। सो हम इसको लॉग से करेंगे। लॉग ले लिया बोथ साइड, तो यहाँ लॉग ए आ जाएगा, यहाँ पर लॉग ऑफ दिस आ जाएगा, दिस नंबर। अब यहाँ पर एक नंबर हमने ये ले लिया, एक नंबर ये ले लिया। log m × n हमारा होता है log m + log n, और यहाँ पर पावर फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। जब log n लिखेंगे मीन्स log ऑफ दिस लिखेंगे, तो यहाँ पर पावर फॉर्मूला से 8 आके आ जाएगा। अब यहाँ पर हम log कैलकुलेट करेंगे। log हम ऑलरेडी सीख चुके हैं किस तरह से निकालते हैं log। यहाँ पर हम log कैलकुलेट करेंगे, 78 की वैल्यू देखेंगे 6 में, 5 के डिफरेंस में, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हमने लिख दी। नेक्स्ट यहाँ पर आपने ये देखना है करेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए। आप जब 78 की वैल्यू 6 में लिखेंगे 5 के डिफरेंस में, तो जो आपकी वैल्यू आ रही होगी वो 89
57 आ रही होगी ऐड करके। नाउ अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि आपके ये 4 डिजिट्स हैं, इसके इंटीग्रल पार्ट में 4 नंबर्स हैं, 7865 है। अगर आप डेसिमल लगाओगे तो यहाँ लगेगा, मीन्स इसके इंटीग्रल पार्ट में 4 डिजिट्स है। तो करेक्टरिस्टिक्स कितनी हो जाती है n-1। अगर n डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक होती है n-1। 4 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स 3 हो जाएगी, तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ 3 हो जाएगी। 8957 आप जब टेबल से देखोगे 78 की वैल्यू 6 में 5 के डिफरेंस में, तो ये 8957 आ जाएगा। सो लॉग की वैल्यू यहाँ पर 3.8957 आ जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर आप 10 की वैल्यू 3 में देखोगे 5 के डिफरेंस पे, तो वो वैल्यू आपकी आ रही होगी 0149। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप ये देखोगे करेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, मीन्स यहाँ करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। करेक्टरिस्टिक्स में आप देखते हो इसके इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, इसके इंटीग्रल पार्ट में एक ही डिजिट है, 1 है, तो करेक्टरिस्टिक्स कितनी हो जाएगी 1 - 1 0, तो करेक्टरिस्टिक्स हो गई 0। तो यहाँ हमने करेक्टरिस्टिक्स लिख ली 0 और ये हमने टेबल से वैल्यू लिख ली। सो इनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हमें निकालना है ए निकालने के लिए एंटी लॉग ले लेंगे, तो ए इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.0149। अब जब आपने एंटी लॉग लेना है तो आपने वैल्यू देखनी है डेसिमल के बाद वाली 0.01। 0.01 की वैल्यू 4 में देखोगे, 9 के डिफरेंस पे देखोगे। 0.01 की वैल्यू जो भी आपकी होगी 1033 होगी आई थिंक। 0.01 की वैल्यू जब आप 4 पे देखोगे तो वो आएगी 1033। नेक्स्ट आप जब वैल्यू 9 के डिफरेंस पे देखोगे तो वो 2 आएगी, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1035। 1035 वैल्यू आ जाएगी। अब 1035 वैल्यू आ गई और अब आपने देखना है डेसिमल आपने कहाँ लगाना है। जब भी एंटी लॉग देखते हो तो यहाँ ये देखते हो ये 4 है, 4 है, तो जो आपका डेसिमल लगेगा 4 में 1 ऐड करके 5, 4 में 1 ऐड कर देंगे 5 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा, बट ये 4 है तो 5 प्लेस के बाद डेसिमल लगना है, तो यहाँ 0 लिखेंगे और 0 के बाद डेसिमल आएगा। 0 के बाद डेसिमल मीन्स ये 0 ही आ जाएगा। यहाँ जो आपकी वैल्यू आई 0.01 की वैल्यू जब आप 4 में देखोगे 9 के डिफरेंस में वैल्यू आ रही है 1035। अब आपने देखना है डेसिमल कहाँ लगाना है, तो यहाँ आप देखोगे डेसिमल से पहले यहाँ 4 है, तो जो डेसिमल लगेगा मीन्स करेक्टरिस्टिक्स कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर हो गए 5 नंबर हो गए, तो ये 10350 आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो ए आपने निकालना है, आपको ए की करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है 4, ए की करेक्टरिस्टिक्स 4 है, इट मीन्स ए के जो इंटीग्रल पार्ट में नंबर हो गए वो 5 हो गए, तभी करेक्टरिस्टिक्स 4 आई है। करेक्टरिस्टिक्स एक कम होती है, सो ए हो जाएगा 10350। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज 10350 एंड प्रिंसिपल इज 7865। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए। नेक्स्ट इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 एट 15% पर एनम फॉर 1/3 ईयर्स। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 24,000 रुपये पे, तो प्रिंसिपल आपका 24,000 हो गया, रेट हमें गिवन है 15% पर एनम, टाइम इज़ 1/3 ईयर्स। अब यहाँ पर टाइम फ्रैक्शन में है, टाइम फ्रैक्शन में है तो हम इसका इंटीग्रल पार्ट अलग लिख लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट अलग लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/3 ईयर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रल पार्ट इसका आई जो है इंटीग्रल पार्ट 2 है और फ्रैक्शनल पार्ट एफ क्या है 1/3, और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 पावर आई। यहाँ पर आई आता है, आई की जगह 2 है तो 2 लिख दिया, और यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 + r इंटू एफ, यहाँ पर इंटू एफ होता है, इंटू एफ मीन्स 1/3/100। फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शनल पार्ट के लिए वो हमने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके r/300। ये टर्म्स एज इट इज़, यहाँ हमने r/300 लिख लिया। p की वैल्यू प्रिंसिपल हमारा कितना है 24,000, सो ये 24,000 इंटू 1 + r इज़ 15, 15/100 पावर 2, 1 + 15/300। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे,
सिंप्लीफाई जस्ट कर लिया हमने एलसीएम लेके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा अमाउंट आ गया। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा ये है, प्रिंसिपल 24,000 गिवन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज ए मैन डिपॉजिटेड ₹5,000 in a bank for 3 years. If he got compound interest at 4% for first year, 3% for second year, 2% for third year, find the amount he got at the end of 3 years. किसी पर्सन ने 5,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए 3 साल के लिए। जो पहले साल उसको इंटरेस्ट मिला वो मिला 4%, जो सेकंड ईयर उसको इंटरेस्ट मिला वो मिला 3%, थर्ड ईयर जो उसको इंटरेस्ट मिला वो मिला 2%। हमें बताना है कि उसको टोटल कितना अमाउंट मिला 3 साल के बाद। उसने कुछ पैसे बैंक में जमा करवाए, पहले साल जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 4% रेट पे मिला, जो दूसरे साल इंटरेस्ट मिला वो 3% रेट पे, जो तीसरे साल इंटरेस्ट मिला वो 2% रेट पे। हमें टोटल अमाउंट निकालना है, उसको 3 साल के बाद कितना मनी बैक मिला। अब यहाँ पर आपका इस तरह का केस है कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट अलग है, सेकंड ईयर के लिए रेट अलग है, थर्ड ईयर के लिए रेट अलग है। हमने उनको डिनोट कर दिया R1 R2 R3 से। R1 हमारा 4% हो गया, R2 हमारा 3% हो गया, R3 हमारा 2% हो गया। प्रिंसिपल हमारा 5,000 है। नाउ अमाउंट इज़ P इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर टाइम 1 हो। पहले साल के लिए रेट R1 था, दूसरे साल के लिए रेट R2, अगेन तीसरे साल के लिए रेट R3। वैल्यूज पुट कर दी, 5,000 इंटू 1 + 4/100, 1 + 3/100, 1 + 2/100। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, इट इज़ कमिंग आउट 5463.12 रुपीज़। नेक्स्ट इज Rekha bought a refrigerator for ₹9,200 on credit. The rate of interest for first year is 5% and for the second year is 15%. How much will it cost her if she pays the amount after 2 years? रेखा ने रेफ्रिजरेटर खरीदा 9,200 का क्रेडिट पे। जो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%। सेकेंड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15%। हमें बताना है 2 साल के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगी। उसने रेफ्रिजरेटर लिया, 9,200 का रेफ्रिजरेटर था, क्रेडिट पे लिया। क्रेडिट पे लिया तो कुछ इंटरेस्ट लगेगा। जो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। हमें बताना है 2 साल के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगी, मीन्स उसमें कितना इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल पे, कितना अमाउंट वो पे करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल गिवन है 9,200, R1 हमने ले लिया 5%, जो सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको R2 से डिनोट कर दिया, R2 इज़ 1,500। हमें बताना है कि 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। पहले साल का रेट डिफरेंट है, सेकंड ईयर का रेट डिफरेंट है, सो अमाउंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 + R1/100, 1 + R2/100। P इज़ 9,200, 1 + R1 इज़ 5, R2 इज़ 15। सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा आ गया 11,109। मीन्स उसको जो अमाउंट जो वो 2 साल बाद पे करेगी वो करेगी 11,109। 9,200 का रेफ्रिजरेटर उसको इतने का पड़ा, 11,109 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन डिपॉजिटेड ₹3,200 in a finance company for 2.5 years at 10% per annum. Find the amount he received if the interest is compounded half yearly. कुछ पैसे डिपॉजिट किए एक पर्सन ने, 3,200 रुपीज़ डिपॉजिट किए फाइनेंस कंपनी में 2.5 ईयर के लिए, और जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10% पर एनम। 3,200 रुपीज़ डिपॉजिट किए तो 3,200 रुपीज़ प्रिंसिपल हो जाएंगे। टाइम कितना है, 2.5 ईयर के लिए डिपॉजिट किए, टाइम इज़ 2.5 ईयर मीन्स 5/2 ईयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा R है 10% पर एनम। हमें निकालना है अमाउंट उसको कितना रिसीव होगा
अगर हम जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करें हाफ ईयरली कंपाउंड करें। अब यहाँ पर हमें जो रेट और टाइम गिवन है वो ईयर्स में गिवन है, हमें निकालना है हाफ ईयर में। हाफ ईयर में हमें पता है टाइम आपका डबल हो जाता है, रेट आपका हाफ हो जाता है। अगर 10% पर एनम है तो 5% हाफ ईयरली हो जाएगा इंटरेस्ट आपका। तो जो आपका फॉर्मूला होगा दैट इज़ फॉर्मूला वही लगेगा, अमाउंट इज़ प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 पावर टी। प्रिंसिपल 3200 है, 1 + r, रेट अब आपका हाफ हो जाएगा। हाफ ईयरली कैलकुलेट अगर हम कर रहे हैं तो रेट हाफ हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है, रेट हाफ हो जाएगा तो 5% हो जाएगा, तो ये 5/100 हो जाएगा। रेज़ टू द पावर टाइम आपका 5/2 ईयर्स था, टाइम डबल हो जाएगा तो मीन्स 5 हाफ ईयर्स हो जाएगी। ये पर एनम था और ये अब हाफ ईयरली हो जाएगा रेट भी, और टाइम भी आपका हाफ ईयरली हो जाएगा। पुट कर दी वैल्यू, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, एलसीएम ले लिया इसको, 105/100 आएगा। 105/100 मीन्स 21/20, 21/20 रेज़ टू द पावर 5 है तो 5 टाइम इसको प्रोडक्ट कर दिया, इट इज़ कमिंग आउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹2400 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इफ़ इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड क्वार्टरली। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑफ ₹2400, प्रिंसिपल हमें गिवन है 2400, रेट गिवन है हमें 8%, आर इज़ 8%, टाइम इज़ 2 ईयर्स। हमें जो इंटरेस्ट है वो निकालना है क्वार्टरली। हमें जो डाटा गिवन है वो ईयर के अकॉर्डिंग गिवन है, पर हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो क्वार्टरली करना है। क्वार्टरली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम अगर हमारा 2 ईयर्स है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 क्वार्टर बन जाएगा। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 2 साल में 8 क्वार्टर हो जाएगी, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज़ कमिंग आउट 8 क्वार्टर्स। रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, रेट हमें गिवन था 8% पर एनम, और रेट आपका क्वार्टर के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 2% पर क्वार्टर। अगर 1 साल का रेट 8% है, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट भी आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हर क्वार्टर में 2% रेट हो जाएगा, सो 2% पर क्वार्टर हो जाएगा। प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। नाउ वी नो अमाउंट इज़ P इंटू 1 + r/100 रेज़ टू द पावर t। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू पुट कर दी। इसको अब सिंप्लीफाई करना है, अगेन ये पावर लार्ज है तो इसको हमने x एज्यूम कर लिया, हमने जस्ट इसको x मान लिया, इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे। x इज़ दिस, log ले लिया, log x इज़ log 1.02 रेज़ टू द पावर 8। अब पावर फॉर्मूला से ये पावर आगे आ जाएगी, 8 log 1.02। अब यहाँ वैल्यू देखनी है, अब आपको वैल्यू देखने के लिए 4 डिजिट चाहिए होते हैं, या 3 डिजिट है तो 1 डिजिट हम 0 ऐड कर देंगे। जब भी नंबर 4 डिजिट से कम होते हैं तो हम 0 ऐड कर देते हैं, और अगर 4 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। नाउ 1020 है तो 10 की वैल्यू हम देखेंगे 2 में 0 के डिफरेंस में। जब 10 की वैल्यू 2 में 0 के डिफरेंस में देखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी लॉग की, और यहाँ पर आपका लॉग 1.02 है तो करेक्टरिस्टिक्स आपकी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट में 1 है। अगर नंबर ऑफ डिजिट n होते हैं इंटीग्रल पार्ट में तो करेक्टरिस्टिक्स जो हमारी होती है वो हमारी होती है n-1। तो n-1 मीन्स 1 - 1 मीन्स 0, तो करेक्टरिस्टिक्स तो आ गई 0, यहाँ तो 0 आ गया। जो आपने ये वैल्यू लिखी है 0086, ये आपकी 10 की वैल्यू 2 में आ रही होगी। लॉग की वैल्यू कंप्यूट कर ली। अब हमें चाहिए था x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग ले लेंगे, x इज़ एंटी लॉग 0.0688। अब आपने एंटी लॉग टेबल देखना है, एंटी लॉग टेबल में आप 0.06 की वैल्यू, आपने जब भी एंटी लॉग कंप्यूट करना है तो आपने डेसिमल के बाद वाले नंबर लेने हैं। डेसिमल के बाद के 2 नंबर आप लोगे, डेसिमल के बाद के जब 2 नंबर लोगे तो आप 0.06 की वैल्यू 8 में देखोगे। 0.06 की वैल्यू 8 में आपकी 1169 है।
आप देन 8 के डिफरेंस पे देखोगे, 8 के डिफरेंस पे जब आप वैल्यू देखोगे 0.06 की वैल्यू 8 के डिफरेंस पे आ रही है 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा 1171। अब आपने देखना है डेसिमल कहाँ लगाना है। डेसिमल आपने एंटी लॉग में वहाँ लगाना होता है, यहाँ अगर 0 है, 0 में 1 ऐड कर दो, 1, 0 में 1 ऐड कर दोगे 1 आ जाएगा। आपने इट मीन्स 1 एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये आ गया 1.171। अगर यहाँ 1 होता तो आप 2 नंबर के बाद लगा देते, अगर यहाँ 3 होता तो आप 4 के बाद लगाते, यहाँ 0 है तो आपने 1 के बाद लगा दिया, एक नंबर के बाद। सो ये आपके x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, ये x था, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 2400 इंटू 1.171। ये आपका अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज़ 2810.4, प्रिंसिपल इज़ 2400, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया 4110.40 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल डिपॉजिटेड ₹20,000 इन ए बैंक फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए 20,000 डिपॉजिट किए एट 14% कंपाउंडेड क्वार्टरली। फाइंड द इंटरेस्ट दैट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। राहुल ने 20,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए 2 साल के लिए और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 14% पर एनम। हमें जो इंटरेस्ट निकालना है वो निकालना है क्वार्टरली, इंटरेस्ट निकालना है। तो क्वार्टरली के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा, रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 14/4 ये आ गया 3.5% पर क्वार्टर। टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ईयर्स है तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 क्वार्टर्स हो जाएगा। अमाउंट इज़ p इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू द पावर t। p इज़ 20,000, 1 प्लस r इज़ 3.5 ओवर 100 रेज टू द पावर 8। अब कैलकुलेट करने के लिए आप या तो इसको, अब जो हमने लॉग लिया है हमने पूरे पे लिया है, या तो आप इसको x मान के लॉग ले सकते थे जैसे पहले क्वेश्चन में किया, या फिर इस तरह से कर सकते हैं, आपको जो वे इजी लगे आप वो कर सकते हैं। लॉग ले लिया हमने, लॉग a इज़ log ऑफ 20,000 इंटू दिस। log m इंटू एन हमारा क्या होता है, ये हमारा m है, ये हमारा n है। log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। अब log n हमारा ये है, जब log n आएगा ये आएगा, और इस पे लगाने के लिए पहले तो पावर आगे आ जाएगी पावर फॉर्मूला से 8। देन log ऑफ m बाई एन टाइप का है, जब भी log ऑफ m बाई एन टाइप का होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। नाउ अब आप यहाँ पर 4 वैल्यूज़ देखोगे, 20 की वैल्यू 0 में देखेंगे, 20 की वैल्यू जब आप 0 में देखोगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 3010। देन आपने देखना है यहाँ इस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स होगी वो कितनी होगी, n-1 मीन्स 5 - 1 4। तो जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स आई वो 4 आई, मीन्स 4.3010। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आप देखोगे 10 की वैल्यू 3 में देखोगे 5 के डिफरेंस पे। 10 की वैल्यू 3 में जब आप देखोगे उसमें आप 5 के डिफरेंस पे जो वैल्यू है वो ऐड करोगे। 10 की वैल्यू 3 पे है 0 1 2 8। 10 की वैल्यू जब आप 5 के डिफरेंस पे देखोगे तो वो वैल्यू आ रही है आपकी 21, तो इसमें 21 ऐड कर दोगे, ये आपका हो जाएगा 0149। 0149 आ गया। अब आपने देखना है करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर इस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स है, 1 0 एंड 3। 3 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2.0149 माइनस log 100। log 100 की वैल्यू 10 की वैल्यू 0 में देखोगे, 10 की वैल्यू 0 में आएगी आपकी 0। देन यहाँ पर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज़ log 100। log 100 को आप लिख सकते हैं log 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को क्या लिखते हैं आप, 2 log 10, एंड वी नो log 10 इज़ 1, तो वैल्यू आ गई 2। आप जब भी 10 की पावर में हो आप सीधे लिख सकते हैं, जब भी नंबर 10 की पावर में है तो आप पावर आगे ले आएंगे,
देन log 10 1 होता है, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका log a आ गया। हमें निकालना है a, ये log a आया, हमें निकालना है a इज़ एंटी लॉग ऑफ दिस। एंटी लॉग लेना है तो आपने देखनी है वैल्यूज़ डेसिमल के बाद वाली। अब यहाँ डेसिमल के बाद वाली जब आप वैल्यू देखोगे, दो नंबर्स 0.42, डेसिमल के बाद के नंबर 0.42 है, 0.42 की वैल्यू ज़ीरो में देखोगे तो वो वैल्यू आएगी आपकी 2630। ये 0.42 की वैल्यू ज़ीरो में है। देन 2 के डिफरेंस पे देखोगे, 2 के डिफरेंस पे जब वैल्यू आप देखोगे तो वो वैल्यू आएगी 1। सो इसमें 1 ऐड कर दोगे, 2631। अब आपने देखना है डेसिमल कहाँ लगाना है। एंटी लॉग में आपने डेसिमल लगाना होता है, जितने नंबर यहाँ 4 है तो 4 में 1 ऐड कर दो, 5 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाना है, पर ये 4 नंबर्स है तो यहाँ पहले 0 लगाओगे फिर डेसिमल लगेगा। सो ये हो जाएगा 26310। क्योंकि यहाँ पर 4 है हमारा, तो 4 में 1 ऐड करके आपने डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल आपकी 5 नंबर के बाद लगेगा, पर ये आपका 4 डिजिट नंबर था तो हम इसमें 0 लगा देंगे पीछे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज 26310, प्रिंसिपल इज 20,000। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेनू बोरड ₹20,000 at 20% for 1/3/4 years, compounded half yearly. Find the amount Renu will have to return at the end of 1/3/4 years. रेनू ने 20,000 रुपये लिए किसी से, 20% इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, प्रिंसिपल 20,000 है, टाइम गिवन है 1/3/4 ईयर्स। 1/3/4 ईयर्स मीन्स 1/3/4 है, इसको हम लिख सकते हैं 7/4, 7/4 ईयर्स। पर जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैसा करना है, हाफ़ ईयरली। हाफ़ ईयरली कैलकुलेट करना है तो जो आपका रेट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 20% पर एनम है तो 10% पर हाफ़ ईयर हो जाएगा। टाइम आपका 7/4 ईयर है, तो हाफ़ ईयर में कितना हो जाएगा, 7/2 हाफ़ ईयर। तो आपका ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। अब ये लेना है, अब आप ये नहीं कंसीडर करोगे, हाफ़ ईयर वाले कंसीडर करोगे। अब हाफ़ ईयर में आप यहाँ टाइम देख रहे हो फ्रैक्शन में आ रहा है। जब भी टाइम फ्रैक्शन में होता है तो आपके पास फॉर्मूला है, अमाउंट इज़ P इंटू 1+R/100 पावर I इंटू 1+RF/100। यहाँ पर I इंटीग्रल पार्ट होता है टाइम का, F फ्रैक्शनल पार्ट होता है। टाइम आपका है 7/2 ईयर्स। 7/2 को हम ये लिख सकते हैं, 7/2 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस हाफ ईयर्स। 3 प्लस हाफ ईयर्स का, इसको आप डिवाइड करोगे, 7/2 को आप काटोगे, क्या आएगा 3.5। 3.5 ईयर्स मीन्स 3 प्लस हाफ ईयर। तो इंटीग्रल पार्ट 3 आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 कह लो या फिर 0.5 कह लो, एक ही बात है। नाउ यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, P इज़ 20,000, 1+R, R इज़ रेट आपका 10% है, I की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 10 है, F की वैल्यू आपकी 1/2 है या फिर 0.5 है, एक ही बात है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपका अमाउंट आ गया। हमने अमाउंट निकालना था, तो इस अमाउंट इज़ 27951। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।